वाशिम जिल्ह्यासह मंगरुळपीर तालुक्यात कालपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे अडाण नदीला पूर आला असून या पुरामुळे शेलू बाजार ते सती आई मार्गावर असलेला अडाण नदीवरील पूल पाण्याखाली गेलाय। पुलावरून पुराचं पाणी वाहत असल्याने शेलू बाजार ते सती आई मंदिरावर जाण्याचा मार्ग बंद झालाय आणि त्यामुळे सती आई मंदिर तसंच त्या भागातील नागरिकांचा शेलू बाजार पासून संपर्क तुटलाय। हे दृश्य आपण पाहतोय। अडाण नदीवरील पूल हा पाण्याखाली गेला असल्याचं पाहायला मिळतंय आणि त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे। तिकडे भंडारा जिल्ह्याला हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून सकाळपासून संततधार पावसाने झोडपून काढले। पावसामुळे अनेक ठिकाणी सखल भागात पावसाचं पाणी साचलंय तर भंडारा शहरातील रुक्मिणी नगर येथे पावसाचं पाणी अनेकांच्या घरात आणि दुकानात शिरलंय आणि याचाच आढावा घेतलेला आहे आमचे प्रतिनिधी नेहाल भुरे यांनी। जिल्ह्यात मागील 2 दिवसापासून मुसळधार पाऊस पडत आहे। आज सकाळपासून सुद्धा मुसळधार पाऊस पडत आहे। त्याचा फटका भंडारा शहरातील रुक्मिणी नगरला बसलेला आहे। आपण बघू शकतो की कशा पद्धतीने या रोडावर पाणी साचलेलं आहे। जवळपास गुळगाववर या रोडावर पाणी साचलेलं आहे। अनेक दुकानांमध्ये पाणी साचलेलं आहे। आपण बघू शकतो की अनेक इथं दुकानं आहेत, वेगवेगळे दुकान आहेत, काही किराणा दुकान सुद्धा आहेत। त्या किराणा दुकानामध्ये सुद्धा पाणी गेलेलं आहे। अनेकांच्या घरामध्ये सुद्धा पाणी शिरलेलं आहे। हे आपण बघितलं, हे दरवर्षी या ठिकाणी अशी परिस्थिती असते। आपल्यासोबत या वार्डातील काही नागरिक आहेत, आपण यांच्याशी संवाद साधूया। काय सांगाल भाऊ, रुक्मिणी नगरमध्ये पाणी साचलेलं आहे, अनेक घरामध्ये पाणी साचलेलं आहे, काय सांगाल? अनेक वर्षापासून रुक्मिणी नगर, शिवनगरी, वैशाल नगर या एरियात भरपूर पाऊस असतो। प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे। आम्ही कितीक वेळा निवेदन वगैरे दिली पण प्रशासन कधी याकडे दुर्लक्ष करतं। आता सीओ साहेब आले होते, त्यांनी आम्हाला 2 दिवसात काहीतरी करतो म्हणून बोललेले आहेत। आपण बैठक करू असं म्हटलेलं आहे। आम्ही त्यांचा एक मान ठेवून 2 दिवस न झाल्यास आम्ही 3ऱ्या दिवशी अजून आंदोलनास बसू। नगर परिषद परत नॅशनल हायवेचे कार्यकारी अभियंताच्या दुर्लक्षामुळे आणि एमएससीबीच्याही कार्यकारी अभियंत्याच्या दुर्लक्षामुळे बघितलं असेल की हात रोडवर ही जी परिस्थिती आहे ही नगर परिषदची दुर्लक्षामुळे झालेली आहे आणि ही परिस्थिती दरवर्षी या ठिकाणी उद्भवत असते। त्यामुळे येथील नागरिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान सुद्धा झालेलं आहे। नेहाल भुरे, न्यूज 18 लोकमत, भंडारा। नांदेड जिल्ह्यामध्ये गेल्या 4 ते 5 दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे आणि पावसामुळे नांदेडमधील विष्णुपुरी धरण हे 93% भरले। शिवाय गोदावरी नदीमध्ये पाण्याची आवक वाढलेली आहे आणि त्यामुळे विष्णुपुरी धरणाचा एक दरवाजा आज उघडण्यात आला। सध्या या ठिकाणी गोदावरी नदीमध्ये पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे आणि याच आठवड्यात आज दुसऱ्या वेळेस विष्णुपुरी धरणाचा दरवाजा उघडून विसर्ग केला जातोय। विसर्ग वाढण्याची शक्यता असल्याने नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय। नांदेड जिल्ह्यामध्ये गेल्या 4 ते 5 दिवसापासून पाऊस सुरू आहे। कधी संततधार पाऊस तर कधी रिमझिम पाऊस सुरू आहे। पाऊस सुरू असल्याने गोदावरी नदीमध्ये जे पाण्याची आवक खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेली आहे आणि गोदावरी नदीवरती असलेलं हे विष्णुपुरी धरण 100% भरले आहे। त्यामुळे आज विष्णुपुरी धरणाचा एक दरवाजा उघडण्यात आलेला आहे आणि यातून 444 क्यूमेस इतक्या वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। विशेष म्हणजे या आठवड्यात दुसऱ्या वेळेस दरवाजा उघडून पाण्याचा विसर्ग मोठ्या प्रमाणामध्ये नदीपात्रात केला जात आहे। आता आपण पाहू शकतो की गोदावरी नदी जी आहे ती दुथडी भरून वाहत आहे। अजूनही पावसाची शक्यता आहे। ढगाळ वातावरण जिल्ह्यामध्ये कायम आहे, त्यामुळे विसर्ग देखील वाढण्याची शक्यता आहे। विसर्ग वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे गोदावरी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा प्रशासनाने दिलेला आहे। मुजीब शेख, न्यूज 18 लोकमत, नांदेड। आज सकाळपासूनच चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे। तरीही भर पावसात पोलीस भरतीची लेखी परीक्षा घेतली जाते। चंद्रपूरच्या सरदार पटेल महाविद्यालयामध्ये सुमारे 1321 विद्यार्थी लेखी परीक्षा देत आहेत। पोलीस विभागाने उमेदवारांसाठी चोख व्यवस्था केली आहे, मात्र जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातून येणाऱ्या उमेदवारांना पाऊस आणि पुराचा फटका बसतोय। गडचिरोली जिल्ह्यातील पुरात अडकलेल्यांची आपत्ती निवारण यंत्रणेच्या पथकाने सुखरूप सुटका केली आहे। कुंभी नाल्याला काल पूर आल्याने त्या पुरात शेतात काम करणारे नागरिक अडकले। दरम्यान चिखल आणि गाळ साचलेल्या पुराच्या पाण्यातून वाट काढणं अतिशय कठीण जात होतं। त्यामुळे एनडीआरएफच्या जवानांनी अडकलेल्यांची सुटका करत बोट तब्बल 1 किलोमीटरपर्यंत खांद्यावर उचलून नेली। पाण्याने भरलेले 3 नाले पार करून पथकाने नागरिकांना सुरक्षित स्थळी सोडलं।
दिल्लीमध्ये मुसळधार पाऊस होत असल्या कारणानं पूर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। दिल्लीमध्ये जुने राजेंद्रनगर भागातही ठिकठिकाणी पाणी साचलं। हा परिसर यूपीएससी परीक्षेच्या कोचिंग सेंटरसाठी ओळखला जातो। इथे शेकडो यूपीएससीची शिकवणी देणारे वर्ग आहेत आणि यापैकीच एका आयएएस कोचिंग सेंटरच्या तळघरात पाणी शिरल्यामुळे काही यूपीएससीचे विद्यार्थी अडकले होते। त्यापैकी 3 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झालाय। दरम्यान या दुर्दैवी घटनेनंतर दिल्लीतील कोचिंग सेंटर समोर अनेक विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं। दिल्ली सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी देखील केली। दरम्यान दिल्ली सरकारनं या घटनेचे दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत। ज्यावेळी मुसळधार पावसामुळे बेसमेंटमध्ये पाणी शिरत होतं त्याचा नवा व्हिडिओ समोर आलाय। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा ज़रूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी। तो इसको रोका जा सकता है और रोकना चाहिए। ये देश का नुकसान है, कोई किसी एक का नुकसान नहीं है। जो बच्चे डूब के मरे, तड़प तड़प के मरे, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? रात से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक एमसीडी का कोई भी, ना तो मेयर आई, ना कोई अधिकारी आया, और दिल्ली सरकार का भी ना तो मंत्री आए ना अधिकारी आए। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय। ये है एंजॉयमेंट। शर्म आनी चाहिए, तुरंत इन सबको यहाँ आना चाहिए, इन बच्चों से बात करनी चाहिए, इनके गुस्से में उनको उनके आंसू पोंछने चाहिए। हजारों छात्र राजेंद्र नगर इलाके में आपको दिखाई देंगे। जो हादसा हुआ उसके बाद सारे छात्र खुद हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ छात्र हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं। कितनी यहाँ पर इस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे होंगे आप? यहाँ पे मतलब 100 के आसपास लगा लो आप कोचिंग सेंटर्स है, छोटे मोटे मिला के, बड़े छोटे सारे मिला के। और लाइब्रेरीज कितनी चलती हैं यहाँ पर? लाइब्रेरीज तो उससे ज़्यादा है, प्राइवेट लाइब्रेरीज है, हर बिल्डिंग के नीचे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी भी 100+ है और सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। सारी लाइब्रेरी 95%, हर एक गली में मतलब 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। और चार्जेस कितना लेते हैं? चार्जेस सर 2500 से स्टार्टिंग है लाइब्रेरी का रेट, और एक गली में ना कम से कम ना 5-6 लाइब्रेरी हर एक गली में है। अब 2500, 3000, 3500 तक का चार्जेस है लाइब्रेरी के, और 50 सीट रहेंगे उसके अंदर, एक सिंगल गेट रहता है। कमरे भी हैं कोचिंग या बिल्डिंग ही है यहाँ पर? नहीं, मतलब कि इधर मेन बिल्डिंग इधर ही हो गई, और जो ऊपर नीचे स्टूडेंट रहते हैं नीचे लाइब्रेरी है। अच्छा, हाँ, छोटा छोटा। सुरक्षा के कितने नियम होते हैं? कोई नहीं है, जैसे बेसमेंट में है कि एक नियम है कि 2 एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, नहीं है, हर लाइब्रेरी में एक है, हर लाइब्रेरी एक तरह से इलीगल ही है। अच्छा, हाँ, और कभी भी अगर किसी लाइब्रेरी में दिक्कत है, जैसे आज इसमें आई, तो किसी में कोई ये नहीं है, सुविधा नहीं है, ना फायर का, ना ये पानी घुस गया, किसी चीज़ का नहीं है। और ये होता ही रहता है। ये अभी मुखर्जी नगर में हुआ था, वहाँ सारे लाइब्रेरी बंद करा दी बेसमेंट में, अभी आज यहाँ हो गया, अब यहाँ आज बंद करवाएंगे, जबकि वहाँ मुखर्जी नगर में वो उससे कुछ सीखे नहीं। कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइब्रेरी में आग लग जाता है, कोई कुछ नहीं रखा हुआ है, ना फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। हल्का सा बारिश होता है तो बाथरूम का पानी रिसने लगता है लाइब्रेरी में, तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जमा होता था, इसीलिए इसमें यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। बड़े कोचिंग सेंटर हैं, मोटी फीस लेते हैं, उसके बाद भी सुविधाएं नहीं। ये मतलब कि आपको सर बता रहा हूँ, ये राव आईएएस यहाँ का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट है। 1,80,000 रुपये इनका 1 साल का कोर्स का रेट है। आप बताइए, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं। सभी स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनका यही कहना है कि पूरी जो गलती है उस सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि सुरक्षा के कोई मानक इन बेसमेंट में नहीं होते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर एक नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर इस इलाके में चल रहे हैं, और उनमें हज़ारों लाखों बच्चे जो हैं वो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं ताकि अपने एग्ज़ाम्स, अपने फ्यूचर को बनाएं। लेकिन जिस तरह के हालात थे उसके बाद यहाँ पर अब जो छात्र हैं उनमें आक्रोश है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।